हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। ये लेसन खास करके मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे दिल के जो बहुत करीब है उस टॉपिक को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, विच इज़ फेशियल एक्सप्रेशन और द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग अभिनय इन कथक और इवन सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इफ़ यू वांट टू लर्न कथक और सेमी क्लासिकल सीरियसली, द बेटर वे टू डू इट इज टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम योर मेंटोर और योर टीचर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज गेट इन टच विद अस विद द व्हाट्सएप नंबर गिवन बिलो एंड एनरोल योरसेल्फ इन आवर कथक एंड सेमी क्लासिकल ऑनलाइन क्लासेस। लेट्स गेट बैक टू आवर लेसन। जब भी बात एक्सप्रेशन की या अभिनय की आती है, तब मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को एक बात कहती हूँ कि यू कैन नेवर रेप्लिकेट और मिमिक और कॉपी somebody else's expressions. एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज होती है विच इज वेरी वेरी यूनिक टू योर सेल्फ, जो आपके अंदर से आती है. But there are certainly a few exercises or ways in which you can enhance those expressions. इसके लिए सबसे पहले इस पूरी स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Essentially, when we are doing Kathak, उसका रूट वर्ड है कथा, which means storytelling. Hence, this is the dance of storytellers or narrators. जब बात स्टोरी टेलिंग की आती है तब इट हैज अ लॉट ऑफ न्यूआंसेस, डिटेलिंग्स इन इट. इट्स नॉट वेरी प्लेन एंड हेंस अभिनय शुरू होता है यहाँ से, आपकी सोच से. जितना बेहतर, जितना ज्यादा क्रिएटिवली आप सोचेंगे, उतना बेहतर आपका अभिनय होगा. नाउ coming to our exercise, what you need to do is figure out the tone of a certain sentence. So let's say आपको अभिनय करना है of the single word which is अच्छा. ठीक है. अब जब आप अच्छा कहते हैं आपकी नॉर्मल लाइफ में, वर्बली जब आप अच्छा कहते हैं, तब आप इसे कितने टोन्स में कहेंगे, इसका मोटा मोटा अंदाजा लगाइए एंड देन ट्राई टू अडैप्ट दैट इनटू योर मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से अच्छा, एक्चुअली मीनिंग द वर्ड, यू सेइंग कुछ, कोई चीज या कोई इंसान अच्छा है, तब आप कहेंगे अच्छा. जब आप सार्केस्टिकली अच्छा कहते हैं तो आप कहेंगे अच्छा. So this extra movement of your neck or your head gets added, your body language becomes more stiff. ऐसे और कई सारे टोन्स हो सकते हैं अच्छा के. Try to figure them out. Try to get as creative as possible. अगर आपको कोई चीज बहुत देर से समझ आई है, तब आप कहेंगे अच्छा. So this extreme deep breath, slowly realizing, oh, now I understand, is also another tone of acha. Think about more variations. A second way you can add more layering into your abhinay is deciding the context. Let's say the word is no या नहीं. अब सबसे पहले आप सोचिए कि किस किस सिचुएशन में आप ना कहेंगे. अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो आपको चिढ़ा रहे हैं, दे आर टीजिंग यू अबाउट समथिंग एंड यू जस्ट वांट टू वेरी नाइसली डिनाई इट, यू विल से no no. Or otherwise, if the teasing is too much, you say no. Right? Try to think about the context. अगर आप किसी बच्चे को किसी चीज से मना कर रहे हैं, तो आप probably बहुत ज्यादा softly ना कहेंगे. Something like this. No, no. Right? If somebody has crossed a line, somebody has offended you, आप बहुत गुस्से में हैं, तब आप कहेंगे no. Right? So think about these different contexts जहां पर आप एक certain sentence
या एक शब्द कहेंगे और उसका टोन अपने आप चेंज हो जाएगा, एंड हेंस दैट विल रिफ्लेक्ट ऑब्वियसली इन योर जेस्चर, इन योर फेस, इन योर एक्सप्रेशन। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आप ऐसे कई सारे शब्दों को लेकर, सेंटेंसेस को लेकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आई होप दैट दीज एग्जाम्पल्स वर हेल्पफुल टू यू। इफ दे वर, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो बिफोर गोइंग, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इन डेप्थ इस क्राफ्ट को, इस आर्ट को सीखना चाहते हैं, तो प्लीज गेट इन टच with us with the WhatsApp number given below, and will get you enrolled in our Kathak or semi-classical courses ASAP. Until then, keep dancing. I'll see you in my classes now.